आज की एनओसी में फर्जीवाड़े का ये बड़ा खेल। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, सुनवाते हैं। ओके, हमारे पास एसएमएस अस्पताल का जो उच्च प्रबंधन है उनके अधिकारियों द्वारा एक सूत्र सूचना के रूप में अंदेशा जाहिर किया था कि साहब एसएमएस हॉस्पिटल चूँकि स्टेट लेवल का कोऑर्डिनेशन सेंटर है अंग प्रत्यारोपण के लिए, जिसमें प्रदेश में जितने हॉस्पिटल्स हैं, जो अधिकृत हॉस्पिटल्स हैं जो अंग प्रत्यारोपण करते हैं, उनकी सर्जरी से पहले एसएमएस हॉस्पिटल राज्य स्तरीय कमेटी होने के नाते एक एनओसी जारी करता है। वो एनओसी जो जारी करने का काम है उसमें 4 डॉक्टर्स की कमेटी है। उसका मेन पर्पज़ ये है कि ये देखना उसमें आवश्यक रहता है कि जो डोनर है वो वाकई जो रेसिपिएंट है उसका कोई नियर रिलेटिव है, कोई ख़ास है, अफेक्शन की वजह से ही उसको डोनेट कर रहा है, कहीं इसमें कोई और एंगल तो नहीं है, कोई पेमेंट बेसिस पे या कोई इस तरीके का कोई व्यापार तरह का तो नहीं चल रहा। तो हमारे जो राजस्थान में जितने भी अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो अधिकृत हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, एक नॉर्मल मैकेनिज़्म के तहत वो अपनी फाइल्स को एसएमएस हॉस्पिटल एनओसी जारी करने के लिए भेजने की एक प्रक्रिया है। तो एसएमएस हॉस्पिटल के द्वारा ये अंदेशा जाहिर किया कि साहब ऐसी संभावना लग रही है कि कमेटी की बैठक हुए बगैर और कमेटी द्वारा अधिकृत किए बगैर कोई कर्मचारी एनओसी जारी कर रहा है। इस सूत्र सूचना को हमने एसीबी ने डेवलप किया, इसको विकसित किया और हमने उस कर्मचारी को आइडेंटिफाई किया और काफ़ी दिनों से हम उस कर्मचारी को ट्रेल कर रहे थे। काफ़ी दिनों से हमारे लोग उसके हर एक मूवमेंट को, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, मतलब वी एक्चुअली पुट आवर मैन ऑन द ग्राउंड एंड हमने उनके सारे मूवमेंट्स को जो है फॉलो करके फाइनली हम कल 31 तारीख को एक ट्रांजैक्शन, लाइव ट्रांजैक्शन होते समय हमने उन दोनों को गिरफ्तार किया, जिसमें गिरफ्तार होने वाले जो 2 व्यक्ति थे उसमें एक एसएमएस हॉस्पिटल का मंत्रालय कर्मचारी गौरव सिंह और ईएचसीसी हॉस्पिटल के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है, हर हॉस्पिटल में एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है हॉस्पिटल की तरफ से, जो एसएमएस से समन्वय स्थापित करके इस प्रक्रिया को पूरा करता है। तो ये दोनों को हमने कल रंगे हाथों पैसे लेके एनओसी देते समय हमने अरेस्ट किया। प्रारंभिक अनुसंधान में इस बात में पुष्टि हुई है कि पैसे देके और एनओसी जारी की जा रही थी। ये भी बात की पुष्टि हुई है कि कमेटी की बैठक के बगैर और कमेटी को के द्वारा अधिकृत किए बगैर ही जो है वो यूडीसी के लेवल पे मंत्रालय कर्मचारी के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर डॉक्टर्स के करके और हॉस्पिटल्स को एनओसी जारी की जा रही थी। ये सिर्फ ईएचसीसी को ही नहीं जारी की, हमारे अनुसंधान में यह है कि काफ़ी हॉस्पिटल्स को जो राजस्थान के हैं उनको इस तरीके की फर्जी एनओसी जारी हो चुकी है। इंटेरोगेशंस और जो हमारे पास सूचना थी उसमें फर्दर डेवलप करते हुए हमने आज फोर्टिस हॉस्पिटल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर मिस्टर विनोद को भी अरेस्ट किया है और इन तीनों आरोपियों के जो कार्यालय हैं और जो इनके घर हैं उनको अच्छे से सर्च करके और जितना भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट संबंधी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, चाहे वो पेपर के रूप में हो या वो इलेक्ट्रॉनिक के रूप में हो, वो हमने जब्त किया है। आने वाले कुछ दिनों में उन सभी डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जाएगा। कौन कौन हॉस्पिटल्स इस पूरी चीज़ के बेनिफिशरीज़ रहे हैं उनको नामित किया जाएगा और हमारी मल्टीपल टीम्स अलग अलग हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करके और कहाँ पे कितनी फर्जी एनओसीज़ गई हैं, कितनी सर्जरीज़ हो चुकी हैं, कितनी पेंडिंग है, इस सब पे आगे हमारे एक्शन प्लान रहेगा। मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एसएमएस का जो शीर्ष प्रबंधन है उन्होंने अंग प्रत्यारोपण जैसी पवित्र चीज़ को में होने वाली अनियमितताओं को उजागर करने में मदद करी और हमारी टीम्स जो
पिछले कई दिनों से इसमें लगी हुई हैं और खुशी की बात यह है कि इस रैकेट को, इस अनियमितता को हम उजागर करने में सफल हुए हैं। आने वाले समय में और अनुसंधान से जो बातें आएंगी वी विल कीप ऑन अपडेटिंग। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस प्लीज? सर कितने हॉस्पिटल्स होंगे सर जिनको ये अधिकृत होंगे इस चीज़ के लिए सर राजस्थान के अंदर? राजस्थान में देर आर आई थिंक प्राइवेट तो 12 के करीब हॉस्पिटल्स हैं जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए अधिकृत हैं। हर हॉस्पिटल हर ऑर्गन के ट्रांसप्लांट के लिए अधिकृत नहीं है, कुछ कोई लीवर के लिए, कोई हार्ट के लिए, कोई किडनीज के लिए। इस तरीके से अलग अलग हॉस्पिटल का अलग अलग लाइसेंसिंग है। ये डेटा हम अभी जो संबंधित विभाग है उससे कंप्लीट शेयर कर लेंगे, उनसे ले लेंगे। देखिए अभी तक जो हमारी प्राइमरी नॉलेज है उसमें ये है कि काफ़ी सर्जरीज हो चुकी हैं और काफ़ी सर्जरीज पेंडिंग भी हैं। तो जो सर्जरीज पेंडिंग है वो जल्दी से हम अब अगले 24 से 48 घंटे में उनको आइडेंटिफाई करके एंड देन वी विल इन्फॉर्म द हॉस्पिटल कि भाई ये सर्जरीज जो है नहीं की जाए, क्योंकि इसमें जो NOCs जारी हैं दे आर नॉट वैलिड NOCs। सर ये सर्टिफिकेट जारी होता है तो इस पर जो ये कमेटी होती थी जो अप्रूवल करती थी, क्या उस कमेटी के भी हस्ताक्षर होते थे या खुद ही कर लेते थे उस कमेटी के? नहीं, अभी तक हमारे अनुसंधान में यह है कि कमेटी की बैठक ही नहीं हुई। कमेटी को जो बैठक करके और केस टू केस एसेस करके और ये वेरीफाई करके कि डोनर और रेसिपिएंट वाकई एक दूसरे को देने कोई रिश्तेदारी है जिस वजह से वो दे रहा है, इस बाबत कोई बैठक ही नहीं हुई कमेटी की। बिना बैठक के ही, बिना कमेटी की जानकारी के, और ये जो हमारा जो मंत्रालय कर्मचारी है गौरव, इसने चारों डॉक्टर्स के फर्जी हस्ताक्षर अपने हाथ से करके और वो NOCs जारी की है इन रिटर्न ऑफ मनी। तो सर इसके घर से भ्रष्टाचार की धाराओं के साथ में ये जैसे 467 धारा भी यस, हमने इनको जो अरेस्ट किया है तो उसमें PC एक्ट की धाराओं के साथ साथ फॉर्जरी की धाराएं भी हमने लगाई हैं। संभवतः ऐसा पहला केस होगा जिसमें अपन फॉर्जरी की धाराएं भी लगाई हैं या फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने की धाराएं लगाई? देखिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से संबंधित ये संभवतः पहला केस है शायद प्रदेश भर में। और इन्वेस्टिगेशन ACB करेगी? इन्वेस्टिगेशन ACB करेगी, क्योंकि इसमें जो मूल एक्ट है वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसमें लोक सेवक होने के नाते या लोक सेवक को इन्फ्लुएंस करने के पर्पज़ से ब्राइब और रिश्वत का लेना देना हुआ है। प्राइवेट सर इसमें प्राइवेट डॉक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है? टेल मी। यस।